अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फ्रेंड्स, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगी। अल्लाह के फजलो करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। एक बहुत ही प्यारी ठंडी ठंडी सुबह के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज तो उठते ही इतना अच्छा मौसम था कि वाकई इतना सर्दी महसूस हो रही थी। एक तो गर्मी जाने की खुशी, और दूसरा सर्दी के आने में आपको पता है सबसे बड़ी मुसीबत कि कपड़े निकालने हैं। मगर खैर चलो, गर्मी तो गई, गर्मी ने तो बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ था। मगर आज मौसम इतना अच्छा था, इतना अच्छा था कि वाकई दिल खुश हो गया। पौधे भी नहाए हुए थे, और आज मेरे पैरेट भी बड़े खुश थे, बजीज़ भी खुश थे, और ये कॉकटेल भी बड़े खुश थे। बजीज़ बेचारे तो वीक हो गए हैं क्योंकि कॉकटेल से डर के वो नीचे ही नहीं आते, और कॉकटेल 24 घंटे खाना खाने में मसरूफ़ रहते हैं। और ये मुझे ऐसे लगता है ये तो पैरेट की बजाय ना बटेर बन जाना है, क्योंकि ये इतने मोटे हो रहे हैं। इनको जब देखो ये खाना ही खाते रहते हैं। ये मेरे पास तकरीबन 5 दिन के आए थे, और अब ये डेढ़ महीने के हो गए हैं। और ये देखें माशाल्लाह कितने प्यारे हो गए हैं। एक कॉकटेल के सर पे तो क्राउन भी आ गया उसका, येलो कलर का। तो मौसम बहुत अच्छा था। हमारा तो सेहन खुला है, तो बार बार बारिश आती है, बार बार साफ़ करना पड़ता है। पर कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आज क्या बनाया जाए, क्या बनाया जाए। तो मैंने सोचा कि आज मौसम अच्छा है तो अपनी प्यारी प्यारी बहनों के साथ मिलकर क्यों ना आज मैं मतंजन बनाऊं। और आपने मेरी ये रेसिपी एंड तक देखनी है। आज मैं ज़्यादा फास्ट नहीं कर रही, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जितना अच्छा मतंजन मैं बनाती हूँ आप लोगों को भी बनाना आ जाए। क्योंकि एक लोग तो मोस्टली सेला चावल का बनाते हैं, और मुझे सेला चावल के बिल्कुल भी मतंजन अच्छा नहीं लगता, क्योंकि चावलों का टेस्ट ही नहीं आता। तो मैं बासमती चावलों का बनाती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा बनता है, इतना अच्छा बनता है। और इतनी आसान रेसिपी है, और इसमें आपको इतनी अच्छी टिप्स दूंगी। इसके लिए आपको पूरी वीडियो को देखना पड़ेगा और मेरे साथ रहना पड़ेगा। ख़ास तौर पे जिन बहनों की शादी होने वाली है ना, वो तो बिल्कुल भी स्किप ना करें। क्योंकि अगर तो आपकी सास बहुत 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 अच्छी हुई, तो फिर तो वो कहेगी चलो भाई दुल्हन का खीर में हाथ डलवा ले। और अगर थोड़ी सी शरारती हुई ना, तो कहेगी मतंजन पकवा ले। और आपको पता है कि मतंजन थोड़ा मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, इसलिए तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप लोग भी इसको आसान समझें। मुश्किल नहीं है, मगर ना बंदा कंफ्यूज हो जाता है। एक तो नए घर में गया होता है, और दूसरा कोई कुछ ऐसी चीज़ बनाने को कह देना तो ऐसे थोड़ा फील होता है, क्योंकि इस सिचुएशन से मैं भी गुजर चुकी हूँ। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी प्यारी बहनें तैयारी रखें। ज़रूरी नहीं है कि आपसे मतंजन बनवाया जाए, मगर मैं आपको बता रही हूँ अगर सास थोड़ी शरारती हुई ना, तो आपको बनाना भी पड़ सकता है। और इसके लिए आपको आना ज़रूरी है। तो मगर अगर उन्होंने खीर में कहा तो द मोस्ट बेस्ट चीज़ है, मगर मतंजन में कहा तो मिनट में बना दीजिएगा। तो इसकी तैयारी हम पहले ही कर लेते हैं। मैंने ये तीनों कलर लेके ना, तो सेपरेट इनको तकरीबन 2-2 चम्मच पानी में डाल लिया है, थोड़ा थोड़ा हाफ़ टी स्पून लेके। तो हम साथ साथ बातें करेंगे, साथ साथ ये भी देखेंगे, मगर आज हम रेसिपी पे ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है और हम बासमती चावल का मतंजन बना रहे हैं। मैं चाहती हूँ जैसे मैं आंखें बंद करके बना लेती हूँ, ऐसे ही आप भी बना लें। इसके लिए मैं ये छोटी इलायची ली है, किशमिश ली है, और बादामों को भी मैं पानी में उबाल के छिलके उतार लूँगी। अगर कुछ मिस हो गया तो मैं इसलिए साथ साथ बोल रही हूँ। तो ये तीनों कलर हमने पहले ही निकाल लिए हैं। तो हमने 1 बाउल चावल लिए थे, तो तकरीबन पौना बाउल चीनी लेनी है। सेम सेम नहीं लेनी, थोड़ी सी चीनी की क्वांटिटी कम रखनी है आपने मेरी तरह। फिर टेस्ट भी अच्छा आएगा और चावलों की शक्ल भी अच्छी बनेगी। कभी भी मतंजन हो, जर्दा हो, पूरा नहीं आपने डालना। और हम इसमें तकरीबन पौना कप दूध लेंगे। याद से आपने दूध ज़रूर लेना है, इससे ही तो असल जायका बनना है। और आपने आज वीडियो को पूरी देखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि मैं आपको वार्न कर चुकी हूँ कि ये आपको देखेंगी तो आप कोई भी सिचुएशन हैंडल करने के लिए तैयार हो जाएंगी। और जिन मेरी बहनों को आता है वो भी ज़रूर देखें, ताकि देखें कि मेरा तरीका आप लोगों से मिलता है कि नहीं। मैं तो आंखें बंद करके बना लेती हूँ, और उम्मीद करती हूँ मेरी रेसिपी देखने के बाद आप लोग भी आंखें बंद करके बना सकेंगी। तो ये मैंने तीनों कलर सेपरेट कर लिए हैं, मेवे सारे मैं काट लिए हैं। और ये देखें मैंने पानी उबालने के लिए रख दिया है, और उधर मैंने बादाम भी उबलने के लिए रख दिए हैं, ताकि इनका छिलका ईज़िली उतर जाए। तो अब मैं ये थोड़ा-सा ये कोकोनट था, इसको कश कर लूँगी। तो थोड़ा-सा कश करूँगी, और थोड़ा-सा गार्निशिंग के लिए मैं हाथ से भी कट करूँगी, इसलिए आपकी मर्ज़ी है। आपको पता है मैं तो रेसिपी बनाते ही भाग जाती हूँ, कभी भी डिश आउट करके नहीं दिखाई। इस मामले में मैं बिल्कुल कोरी हूँ क्योंकि मेरे और काम इतने होते हैं कि मैं कहती हूँ कि चलो कोई बात नहीं, रेसिपी तो बन गई है, फाइनल ज़रूर देखना है। तो वो मैं जैसे दम वगैरह पे करके आप लोगों से इजाज़त लेके भाग जाती हूँ, मगर आज मैं कोशिश करूँगी
कि सर्दियों की वजह से बच्चों का स्कूल स्केड्यूल थोड़ा चेंज हुआ है, तो हाफ आवर ऊपर हो गया है, तो शायद मैं आपको दिखा सकूँ, वरना मुझे ये होता है कि मैं उनके जाके कपड़े निकालूँ, ये करूँ, वो करूँ। तो इसलिए ये देखिए मैंने थोड़ा-सा हाथ से भी काटा है। तो आपने भी ऐसे ही करना है। और ये जो मेरे पास है ना, ये खोया नहीं है, बर्फ़ी है। एक्चुअली हमारे घर कुछ गेस्ट आए थे, तो ये मैंने ना वो मिठाई में वो लेके आए थे, तो मैंने मिठाई में से निकाल के रख ली थी। तो मैंने कहा क्यों ना इसे यूज़ किया जाए। इसलिए अगर आपके घर में भी बर्फ़ी मौजूद है ना, तो आप भी उसे यूज़ कर सकती हैं। इससे तो ज़ायका इतना अच्छा आता है, ऐसे लगता है आपने खोया डाला हुआ है। मगर जो हम दूध डालेंगे ना, वो भी खोए का ही टेस्ट देगा। इसलिए आपने मेरे छोटे-छोटे पॉइंट्स को नोट करना है, और आप भी मेरी तरह आँखें बंद करके बना लेंगी। मतंजन क्या बात है! कि ये कोई मुश्किल चीज़ है, और वो भी बासमती का, जिसके एक-एक दाने में ज़ायका होगा। तो आपने मेरे साथ रहना है। देखिए मैं कितनी आसानी से बनाऊँगी। मैं आपको जिस तरह मैं मैनेज करती हूँ कि पहले मैं चीज़ें सेपरेट कर लेती हूँ ताकि मैं कुछ भूल ना जाऊँ। मेरे सामने शेल्फ़ पे पड़ी हों, तो बस मैं फ़ौरन-फ़ौरन डालती जाती हूँ। ये देखिए मैंने 1 मिनट में बादामों के छिलके उतार लिए हैं। तो आपने भी ऐसे हाथ रखना है और उतर जाने हैं। तो आपने भी ऐसे ही करना है। आज के दिन में मैं 2 रेसिपीज़ अपलोड कर रही हूँ, आप लोग परेशान ना होना। मैंने सोचा कि अगर कल का मौसम धूप निकल आई तो फिर तो रेसिपी अपलोड करने का मज़ा ही नहीं आएगा। इसलिए मैं ये रेसिपी आज ही अपलोड कर रही हूँ। अब मैं इतनी नहीं हूँ कि मैं 2-2 रेसिपियाँ बनाऊँ ना, मगर ये है कि एक मैंने सुबह वीडियो अपलोड कर दी और एक मैं अब कर रही हूँ, और मैं भी हो सकता है मैं कल छुट्टी करूँ क्योंकि बहुत थकन हो जाती है मुझे। चलिए आप ये समझना कि कल की भी मैंने आज ही कर दी है अपलोड। जो मेरी प्यारी बहनें मेरा रोज़ देखती हैं वीडियो, उनका बहुत-बहुत शुक्रिया। जो कमेंट करती है उनका उससे भी ज़्यादा शुक्रिया। पॉज़िटिव कमेंट अल्हम्दुलिल्लाह मुझे करती हैं, बहुत शुक्रिया। तो इसी तरह आप मुझे सब्सक्राइब करती रहें, लाइक करती रहें, शेयर करती रहें, ताकि ये मैं एक छोटी-सी यूट्यूबर एक अच्छा अर्न कर सकूँ। मुझे अल्लाह से बड़ी उम्मीद है कि मेरा चैनल ज़रूर चलेगा, क्योंकि ये मेरा शौक़ भी है। तो मैं बड़े शौक़ से लगी हुई हूँ। अगर मैं इतने दिन कर लिया है तो ये भी करूँगी। ये लें जी, मैंने चावल बॉयल कर लिए हैं, उनको छान लिया है। अब मैंने तकरीबन 3 चम्मच बॉयल किए हुए चावल सेपरेट कर लेने हैं प्लेट में। आपने मेरी तरह ही करना है ताकि कुछ मिस ना हो जाए। ये देखें, और इन तीनों को मैंने तीनों में डाल देना है, तीनों बाउल में। मगर ये याद रखना है एक छोटी-सी बात, कि तीनों बाउल में चम्मच आपका अलग-अलग होना चाहिए। एक ही चम्मच को यूज़ नहीं करना, ये मिस्टेक कभी भी नहीं करनी, चावलों की शक्ल बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। 3 चम्मच तो धुल जाएँगे, मगर श चावलों की शक्ल अच्छी रखने के लिए हमें ये करना पड़ेगा, इसलिए आपने तीनों में स्पून अलग-अलग रखने हैं। अब मैंने थोड़ा-सा कुकिंग ऑयल लिया है, ठीक है? तो अब इसमें मैं छोटी इलायची डाल के कड़कड़ाऊँगी। आपने मेरी रेसिपी को फ़ॉलो करना है सेम ऐसे ही, जिस तरह मैं कर रही हूँ। चीज़ों को भी ऐसे ही पहले ही मैनेज। और ये मैं पहले इसलिए नहीं मलाई दिखाई क्योंकि ये अम्मी ने ऊपर छुपाई होती है, कुछ चीज़ें हमें चोरी करके भी लेनी पड़ती हैं। तो आपने भी ऐसे ही करना है, फ्रीज़र को चेक करना है, अगर दूध की निकली हुई बलाई पड़ी हुई है, दूध के ऊपर से जो हम उतारते हैं, तो 2 चम्मच भर के आपने वो डालनी है, और फिर साथ हमने दूध डाल देना है। दूध ऐसे फ़ील होगा जैसे फटने लग गया है। तो ये आधा चम्मच हमने भर के देसी घी का, ये भी चोरी डालना है, इसलिए मैं आपको शेल्फ़ पे नहीं शो कराया, टॉप पे। तो ये भी मैंने फ्रिज से निकाल के जल्दी से डाला है। कुछ चीज़ें भई होती हैं जो अम्मियों ने छुपाई होती हैं, आपके घर में भी ऐसा होता होगा। ये देसी घी ना यूज़ करो, बहुत महँगा है। तो इसलिए आपने भी ना ले लेना है चुपके-चुपके से, मगर जब अच्छा सा मतंजन बन जाएगा ना, फिर बेशक बता देना, फिर माफ़ी मिल जाएगी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा बना है भई। तो ये लें जी, ये मैंने साथ अब चीनी डाल दी है। तो जो दूध मैंने डाला था ना, वो जैसे फटा-फटा हो गया था, तो इसका मतलब है वो खोए जैसी शक्ल बन गई थी। तो उस तरफ वो हो रहा है, तो इधर मैं चावल जो कलर में डाले थे उसको मैं छोटे स्ट्रेनर में जा डाल के, तो उनको स्ट्रेन करना है। आपने भी ऐसे ही करना है, तीनों को अलग-अलग स्ट्रेनर को धो के फिर उसको डालना है, तो उसके ऊपर से एक बार पानी गुज़ारना है, तो फिर उनको धोना है। तो जब ये मेरा शीरा तकरीबन बन गया था, तो मैं उसमें चावल डाल दिए हैं। आप रेसिपी पे भी फ़ोकस रखें और मेरी बातों पे भी। तो ये देखें, ये मैंने डाल के तकरीबन 3 मिनट हिलाना है, ज़्यादा नहीं। और आपको पता है मैं चावलों में ज़्यादा चम्मच हिलाने के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। पुलाव हो, बिरयानी हो, मतंजन हो, ज़रदा हो, कुछ भी, चम्मच बिल्कुल ज़्यादा नहीं हिलाना। तो आपने ना ऐसे करके 3 मिनट बस करना है। तो फिर उसको ना, ये किशमिश हमने साथ डाल देनी है, क्योंकि जब ये शीरे में पकती है ना तो फूल के मोटी हो जाती है। इतना मज़ा आता है ना खाने में इसमें, आपको भी यकीनन पसंद आएगी। आपने भी ऐसे ही करना है जैसे मैं कर रही हूँ। तो आपने 3 मिनट के लिए ना इसको तेज़ आग पे इसी तरह करना है। आग अभी कम नहीं कर रही मैं, तेज़ है, क्योंकि जो शीरा है ना वो हमारा खुश्क हो जाए। मैंने 1 कनी रख के चावल उबाले हैं, क्योंकि मतंजन में 2 कनी नहीं रखते, क्योंकि इन्होंने चावलों ने चीनी में अकड़ना होता है, शीरे में सिर्फ़ 1 कनी।
अब हम इसको ढक देंगे। तो उधर मैंने तीनों जो कलर वाले चावल थे उनको स्टेन कर लिया अच्छे तरह से, उनका बोल धो के दोबारा उसमें डाल दिए हैं, ठीक है। आपने भी इसी तरह ही करना है, उन तीनों को स्टेनर में एक एक बार पानी गुजार के तो अलग अलग उनको धो लेना है। जो उनको कलर आना होगा वो आ चुका होगा, वो नहीं उतरेगा, जो एक्स्ट्रा कलर होगा वो वॉश हो जाएगा। आपने भी ऐसे ही करना है, फिर आपका अच्छा मतंजन तैयार होगा और फिर आपकी ससुराल में वाह वाह हो जाएगी। तो ये आपकी वाह वाह कराने के लिए आज के दिन में मैं 2 वीडियो अपलोड कर रही हूँ, वरना मेरा ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं था, क्योंकि मैं बहुत बिज़ी हूँ। हम बच्चे स्कूल से आ गए हैं, उनको खाना दे के मैं वीडियो अपलोड करने बैठ गई हूँ। फिर मैंने उनको भी पढ़ाना भी है, तो मैं देखिए आपके लिए कितना टाइम निकालती हूँ, तो इतना तो मेरा हक बनता है ना कि आप भी कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये देखिए मैं 3 मिनट के बाद फिर उसको हिला रही हूँ, अब देख रही हूँ शीरा कम हो गया है। अब ये मेन स्टेप जिसको आपने गौर से देखना है, मेन स्टेप ये देखिए मैं क्या करने लगी हूँ। ये जो चावल मैंने स्टेन कर लिए थे, देखिए उनमें कोई एक्स्ट्रा कलर है नहीं ना है। अब मैंने इनको तीनों को फ़र्क-फ़र्क से रख देना है। अगर किसी चावल में थोड़ा-सा पानी मेरे से रह गया है, जैसे कि मेरा इसमें रह गया, तो मैंने पानी को नहीं डालना, साइड से ना चावलों को ऐसे करके डाल लेना है, जैसे कि मैं डाल रही हूँ। क्योंकि मैं रेडीमेड कुछ नहीं बनाती, जो बनाती हूँ आपके सामने शेयर करती हूँ। छोटी-मोटी मिस्टेक्स होती है, उसको इग्नोर किया करें, क्योंकि मैं ऐसे नहीं हूँ कि दिखाती कुछ हूँ और बनाती कुछ हूँ। आपके साथ ही बनाती हूँ जो बनाती हूँ, तो अपनी बहनों के साथ, इसलिए कोई छोटी-मोटी मिस्टेक हो भई आँख बंद करके उसे इग्नोर किया करें। और मुझे पता है आप मेरा ये मतंजन देखने के बाद मुझे कमेंट ज़रूर करेंगी, ख़ास तौर पे जब शादी हो जाएगी फिर तो मुझे दुआएँ देंगी। तो ये देखें अब मैं येलो कलर भी डाल रही हूँ। आप देखें कितना अच्छा लग रहा है, और ये इतना ही अच्छा रहना है। मेन बात ये है, ये इतना ही अच्छा रहना है। हाँ, ये कोई ऐसा कलर फेड नहीं होना, कम नहीं होना, कुछ नहीं होना, मगर डालना 1-1 चम्मच ही है चावलों का, इससे ज़्यादा नहीं डालना। ये मैं अब कोकोनट डाल रही हूँ, इसके बाद मैं साथ ही बर्फ़ी डाल दूँगी। ये मैंने 1-1 चम्मच चावल लिए थे भर के, आपने भी 1-1 चम्मच ही लेना है जिसको मैंने कलर किया है, इससे ज़्यादा नहीं लेना, क्योंकि मतंजन में ज़्यादा कलर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल अच्छा नहीं लगना। मेरा तो जिसने भी खाया है आज वाह वाह कर उठे हैं, कह रहे हैं क्या बात है, तुमने तो भई देग को भी मात दे दी है। और मैं चाहती हूँ आपकी भी ऐसे ही वाह वाह हो जाए, आपकी वाह वाह हो जाए और मेरा थोड़ा-सा चैनल चल जाए। ऐसे ही भई चलना है ना। तो आप देखें अब मैं गार्निशिंग कर रही हूँ, जिसमें मैं बिल्कुल कोरी हूँ, क्योंकि मैं आपको पता है पका पका के मैं भागने की करती हूँ, मगर आज मेरे पास आधा घंटा है, तो मैंने कहा चले कोई बात नहीं। तो ये मैं आधा घंटा इस पे कर लूँ मैं, और इस मतंजन के बीच में मैंने दूसरा खाना भी बना लिया है। मैंने मसर चावल बनाने थे, मैंने वो भी बना लिए हैं। आपके साथ ये देखें जी, आप मुझे बताएँ क्या शक्ल निकली है कि नहीं? अब आपने देखा है तो आप मुझे बताएँ, आप खुद से बताएँ कि कैसा बना है? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, अब तभी मुझे पता लगेगा जब आप मेरे साथ अपने कमेंट शेयर करेंगी। इतना अच्छा बना था कि मैं आपको क्या बताऊँ, शायद मैं आपको प्रॉपर दिखा नहीं पाती, क्योंकि मेरे कैमरे का रिज़ल्ट या जो भी है, मगर यकीन मानें बहुत अच्छा बना था। और ये आप जब खुद बनाएँगी ना, अब मैंने जैसे मिक्स करके ना 5 मिनट का मेरी आदत है, मैं हर चीज़ को जब मिक्सिंग कर लेती हूँ, बिरयानी है, पुलाव है, मतंजन है, ज़र्दा है, मैं 5 मिनट का दम बाद में ज़रूर करती हूँ। मुझे लगता है इससे टेस्ट एनहांस होता है, एक-एक चावल में घुस जाता है टेस्ट। तो आप भी ऐसे ही किया करें। अब मेरा 5 मिनट का दम हो गया है, और आज मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को प्लेट में डाल के दिखाऊँ। तो आप लोग मुझे बताएँ कि कैसा लगा है। तो मेरी वो बहनें जिन्होंने ससुराल में मात नहीं खानी, वो भी ज़रूर इस रेसिपी को देखें, 2 बार देखें, फ़ॉलो करें। इतनी आँखें बंद करके बनता है, एक चावल को देखें, बासमती चावल है, कोई मैंने सेला चावल नहीं लिया, और माशाल्लाह इतने खिले हुए चावल बने हैं। अगर आपको नज़र आ रहे हैं कि इतने लंबे खिले हुए, कोई चावल किसी से जुड़ा हुआ नहीं है। इतने अच्छे चावल बने हैं ना कि आप खुद देखें। मैं कोशिश करी थी कि मैं आपको दिखाऊँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो आपको नज़र आ रहे होंगे। तो इसलिए मैं आज ना थोड़ी वीडियो को, थोड़ी-सी मेरी लेंथी हो गई है, सिर्फ़ इस वजह से आपको दिखाने के चक्कर में। वरना तो मेरी वीडियो आपको होता है 8 टू 10 मिनट, मुझे भी पता है भई आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता, मगर मैं आज चाहती थी कि आप मेरी वीडियो को एंड तक देखें, और ताकि आप भी मुझे बताएँ कि कैसा है, और आपने इसमें मलाई और देसी घी चुपके-चुपके ज़रूर डालना है। उनकी ही खुशबू और टेस्ट होगा कि एक-एक चावल में आपको तो फ़ील ही नहीं होगा कि आप मतंजन खा रही हैं। आपको ऐसे लगेगा कि कोई बहुत अच्छी स्वीट मिठाई टाइप कोई चीज़ खा रही हैं। ऐसे इसका टेस्ट आ रहा था। तो आज तो ना इस मौसम ने ना, जब घर वालों को मैंने ये दिया ना, तो अम्मी-अब्बू को सबको, सबने इतने माशाल्लाह खुश हो के खाया ना, उन्होंने कहा आज तो वाक़ई मौसम का मज़ा आ गया है। और ये मैंने मेहनत पता है क्यों की है? घर वालों के लिए और आप लोगों के लिए, ताकि आज अच्छे मौसम का फ़ायदा उठाया जाए।
और आपसे रेसिपी शेयर की जाए। और अब आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आपको रेसिपी कैसी लगी है, और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आपने मुझे ज़रूर कमेंट में बताना है। अगर कोई मुझे मेरी मिस्टेक लगी है तो भी आप बता सकती है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मुझे पॉजिटिव ही रिज़ल्ट आ रहा है जहाँ से भी आया है। मगर आप लोगों ने जब अब मेरा ये व्लॉग देखना है तो आपने भी फिर कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है और मेरी गलतियों को इग्नोर करना है। हाँ, वैसे तो आज की कम ही हुई हैं गलतियाँ, मैं कोशिश की है कि आप लोगों को प्रॉपर बताऊँ, कोई पार्ट भी मिस ना हो, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है थोड़ा-सा भी पार्ट मिस हो जाए ना तो फिर समझ ही नहीं बिल्कुल आती। तो इसलिए मैंने कोशिश किया कि मैं आप लोगों से सारी शेयर करूँ। ये थोड़े से जो मैंने बादाम और कोकोनट और जो थोड़ी-सी बर्फ़ी के पीसेस बचा के रखे थे ना, तो ये फिर मैंने ऊपर इसके गार्निशिंग की है। और अब मुझे फिर टाइम मिला है किचन से बाहर देखूँ अब मौसम कैसा है। ये ले जी, अब तो थोड़ी-थोड़ी धूप आने वाली हो गई है। अच्छा मौसम तो जाने वाला है, मगर मेरे खाना भी मेरा बन गया है दोपहर का, और मेरा जर्दा नहीं, मतंजन भी बन गया। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट कभी ज़र्दे की रेसिपी भी शेयर करूँगी। और फिर आपने मुझे बताना है मौसम अच्छा हो गया है, तो अब आपने मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना है। मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट भी ज़रूर करना है। ओके, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।